टीम इंडिया आयरलैंड में है, इंतजार हर कोई कर रहा है पहले मुकाबले का, जब T20 मैच होगा। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा या नहीं होगा। मैंने नहीं सोचा था कि 15 साल का एक लड़का टीम इंडिया में इतनी बड़ी टेंशन क्रिएट कर देगा कि ये सोचना पड़ेगा कि किसको अंदर रखें, किसको बाहर करें, और अगर इस लड़के को खिलाना है तो किसको बाहर करें। आई मीन क्रिकेट में टैलेंट की कमी कभी भी नहीं रही। मतलब मैंने कभी ये नहीं सुना कि अरे यार टैलेंट नहीं मिल रहा। लेकिन कभी कभी कोई एक प्लेयर ऐसा आता है दोस्तों जो सिर्फ रन्स नहीं बनाता बल्कि पूरी सिलेक्शन कमेटी के लिए एक सरदर्द क्रिएट कर देता है। एंड इस वक्त टीम इंडिया में वो नाम बन चुका है वैभव सूर्यवंशी का। करेंगे तो कैसे करेंगे, उनके लिए भाई किसे बाहर किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया पहला मैच खेलने उतरेगी। 9 मार्च को जो वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद ये पहला मैच होगा। क्या ओपनर्स बदल जाएंगे, वैभव सूर्यवंशी का चांस क्या यहां पर बनता है प्लेइंग 11 में, या फिर वैभव सूर्यवंशी को वेट करना पड़ेगा 1 या 2 मैच, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट्स तो अभी से प्लेइंग 11 बनाने लगे हैं। सबा करीम कह रहे हैं कि भाई अभी जल्दबाजी होगी, 1-2 मैच आप रेस्ट भी दे सकते हैं उनको। बिहार से आते हैं, समस्तीपुर जिले के तेजपुर गांव से। किसी ने ये कहा होता 3 महीने पहले कि बेलफास्ट में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो सकता है, उत्कर्ष मैं और आप हंस देते। लेकिन पिछले 2 महीने में वैभव ने जिस तरह से सारी मान्यताओं को ध्वस्त किया है, जिस तरह से अकेले दम पर, आप हर पोस्टर पर देखो सोशल मीडिया पर एक ही नाम है वैभव सूर्यवंशी। कोई कह रहा है नए रोकों में, कोई अभिषेक को लगा रहा है इनके साथ, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि संजू बाहर होंगे, अभिषेक बाहर होंगे, ईशान बाहर होंगे। वहां से जो प्रैक्टिस की भी अपडेट आई थी उसके लिहाज से लोग ये बात कर रहे हैं वहां पर कि शायद, मतलब मेरी नजर में भाई मेरा टेक क्लियर है इसमें कि इतना कंफ्यूजन क्यों है। साफ तौर पर राइट लेफ्ट आप करो, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे। ईशान किशन जो आपके सबसे इंपैक्टफुल बैटर हैं बीते कुछ टाइम के, वो नंबर 3 और विकेट कीपर रहेंगे। ये आपका स्टार्ट करना चाहिए लाइनअप, और दोनों मैच में आयरलैंड में ये होना चाहिए। इंग्लैंड में आप तब देखोगे इनका हिसाब किताब जब परफॉर्मेंस वहां पर नहीं आए, तब आप वहां पर देखोगे क्या है क्या नहीं है। तो ये आपकी यहां पर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए बैटिंग ग्रुप में। सबसे बड़ा सिरदर्द ये सबके लिए बना हुआ है कि वैभव बैठेंगे बेंच पे या फिर हम ग्राउंड पे उनको चौका छक्का लगाते देखेंगे। आयरलैंड के खिलाफ बहुत बढ़िया एक मैं कहूंगा कि टाइम है, बहुत बड़ी टीम नहीं है, ये सही टाइम है उनको डेब्यू कराने का। अगर आपने उनको फोर्स किया है उन्होंने टीम में सिलेक्शन करवाने के लिए, तो फोर्स करेंगे वो आपको कि मुझे प्लेइंग 11 में भी खिलाओ। 15 साल की एज है, ऑलरेडी लोग पूछ रहे हैं कि इसको डेब्यू कब मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि असली सवाल ये नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है कि अगर आप वैभव को खिलाते हैं तो बाहर किसको बिठाएंगे जनाब। क्योंकि टीम इंडिया कोई खाली क्लासरूम तो है नहीं जहां पर एक और स्टूडेंट आ गया तो बेंच बढ़ा दी जाएगी और बच्चे एडजस्ट कर लेंगे। यहां किसी की एंट्री का मतलब है किसी दूसरे को बाहर जाना। खिलाड़ी तो 11 ही खेलेंगे। एंड इसी वजह से आयरलैंड सीरीज सिर्फ 2 T20 मैचेस की सीरीज नहीं बल्कि एक सिलेक्शन का टेस्ट बन चुकी है। जितने भी लोग थे जिनके दिमाग में डाउट था वो मान चुके हैं कि भाई ये बंदा जो है अलग ही मिट्टी का बना हुआ है, अलग टैलेंट लेके आया है, और उसको खिलाना कोई गलत नहीं है। और आयरलैंड जैसी टीम है सामने, आप खिला दो, उसको रन आ जाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस, वैसे तो वो किसी भी अटैक को मार सकता है। जितने आम एक इंडियन से मिला हूं, इंडियन टीम में जितनी लोगों की दिलचस्पी है खबर के बारे में, सारे एक सवाल वैभव को लेकर जरूर है, वैभव खेलेगा ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, वो तर्क, क्रिकेट के तर्क बिल्कुल 100% तर्क सही है। कहीं नहीं है कि भाई आप जो वर्ल्ड की बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, संजू सैमसन और इसको अभिषेक शर्मा को कैसे छेड़ेंगे, ईशान किशन को कैसे छेड़ेंगे, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है अगर टीम मैनेजमेंट सोचती है। लेकिन कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, मतलब असाधारण स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप वैभव सूर्यवंशी को चुनकर लाए हो, और अगर आप आयरलैंड के खिलाफ अगर मौका नहीं दोगे, सीधी सी बात है, तो आप इंग्लैंड के खिलाफ कहां से सोचोगे। आयरलैंड सबसे, अगर आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत भी करना है, तो मेरे मन में तो कम से कम डाउट नहीं है। हाँ, ये बात है कि भाई उनकी वो किसकी जगह पे खेलेंगे ये एक सवाल हो सकता है, और उसपे पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है कि नंबर 3 पे क्या संजू जाएंगे, क्योंकि अभिषेक और दोनों लेफ्ट हैंडर या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा कि संजू और वैभव खेलेंगे, अभिषेक 3 पे आ जाए, ईशान का नंबर चेंज हो, अय्यर जो है 5वें पे जाए। ये थोड़ा सा है, लेकिन आयरलैंड एक ऐसी टीम है जिसके साथ आपने एक भी T20 मैच नहीं हारा है। या तो आप थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं। वैसे भी इंडियन टीम ने कहा है कि ओपनर्स के अलावा सारी पोजीशन फ्लेक्सिबल है, और हमारे पास फॉर्चुनेटली जो ओपनर्स हैं वो ऊपर 3 नंबर पे भी खेले, चाहे संजू हो चाहे ईशान हो, वो ओपन भी करते हैं, 3 नंबर पे भी खेलते हैं, तो ऐसा समस्या नहीं है। अगर आपने उस 15 साल के बच्चे को टीम में शामिल किया तो इसमें कहीं कोई दो राय इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सवाल ये है कि भैया अब जाएगा कौन। बिल्कुल ठीक है। हाँ। बलि किसकी चढ़ने वाली है, यानी बलि कह लूं तो भाई छोटे बच्चे के लिए, अपने छोटे से भाई के लिए कौन कुर्बानी दे? बड़ा भाई है जो दिल दिखाने वाला है कि ठीक है भैया मुझे कुर्बान कर दो, मैं तैयार हूं, खड़ा हूं। तो मुझे लगता है कि 2 नाम हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। सारी दुनिया कर रही है कि क्या होगा। लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वैभव बाहर बैठ सकते हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि अगर ऐसा है तो फिर लेके क्यों गए भाई। सही बात है, आयरलैंड में तो खिलाओ ना। आयरलैंड, इंग्लैंड में होता है, मैंने चाहता कि चलो ठीक है, वेट एंड वॉच है, बड़ी सीरीज है, ठीक है, आप थोड़ा टीमों के साथ जाते हो, एटमॉस्फेयर मिलता है, आप खेलते हो। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ खेलना चाहिए। बलि का बकरा 1-2 बने में से एक ही बनेगा, या तो अभिषेक शर्मा बैठेंगे रेस्ट करेंगे, या फिर संजू सैमसन हटेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि भैया संजू हटाएंगे तो अभिषेक खेलेंगे, अभिषेक वैभव खेलेंगे, संजू कहां जाएंगे? क्या ईशान किशन को बाहर बैठाया जाएगा? अब एक बल्लेबाज ऐसा निकल कर सामने आ रहा है जिसने भैया संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन बनाए हैं, डबल ही ऑलमोस्ट, समझ लीजिए डबल ऑलमोस्ट बनाए हैं। मिस्टर आईपीएल बनकर वो आया है, और मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो उससे ज्यादा रन बनाया होगा। तो अब
सबसे बड़ी दावेदारी तो उसी बच्चे की है। हाँ। अब उस बच्चे के लिए कुर्बानी किसकी होगी? अभिषेक की होगी या संजू सैमसन की होगी? बिल्कुल। ईशान किशन, मुझे लगता है कि आप ईशान किशन को नहीं छेड़ना कोई पसंद करेगा। हाँ। क्योंकि मेरे जैसा, मुझे आपने गौतम गंभीर बनाया, तो मेरे 5 साल के फ्यूचर प्लान में अगर मैं देखूं संजू सैमसन और ईशान किशन को, तो आई विल गो विद ईशान किशन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।